और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब मेरठ की नेहा को क्या पता था कि जिस अस्पताल में वो मरीजों की जान बचाने का काम करती है वहीं उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखा जा चुका है। दोपहर के वक्त उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मौत का बहाना बनने जा रही है। पुलिस का दावा है कि कमजोरी की बात सुनते ही नेहा को ड्रिप लगाने के बहाने सीधे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कुछ ही मिनटों के बाद जो ड्रिप जिंदगी बचाने के लिए लगाई जाती है वो ड्रिप नेहा की रगों में मौत बनकर दौड़ गई। कोई चिट्ठी वगैरह भी निकली उनके पास? सर चिट्ठी निकली है, उसमें राइटिंग मतलब घर और ससुराल वालों के इशू में मतलब कुछ लिख रखा था कि ऐसा, लेकिन राइटिंग नहीं मिली। तो जो मतलब पुलिस से राइटिंग वगैरह मिला कर देखे वो अभी तक मैच नहीं। ये बच्चा उन्होंने कही? हाँ बच्चा उन्हीं की। उन्होंने घर नहीं करा, हॉस्पिटल वालों ने करा। जो हमारे पे 10 बजे के आसपास मेरे पे फ़ोन भी आया है, उन्होंने बाखड़ी लेकर आनी है, कितनी लेकर आनी है, मम्मी से बात करवा दो। किस चीज़ के लिए लानी थी बाखड़ी? हमारे लाल इसकी बाखड़ी करके लाल की हमारी वही जैसा पोजन होता। खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। ओटी में नेहा की मौत की नींद सुलाने वालों ने इस खौफनाक केस का राज छिपाने के लिए बाकायदा एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी प्लानिंग की। मेरठ के लोहिया नगर स्थित एमसीसी अस्पताल में 25 साल की नेहा रोज की तरह ड्यूटी पर पहुंची। अस्पताल के स्टाफ के बीच में काम चल रहा था और पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आई तो वो भी आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि पुलिस की जांच में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। अस्पताल में नेहा ने कमजोरी महसूस होने की बात कही थी और अस्पताल कर्मचारी सुरेश और फरहान नेहा को ओटी लेकर गए थे। ये शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया है। दोनों ने नेहा को ड्रिप लगाने के लिए ओटी में बहाना बनाकर ले गए और नेहा की ड्रिप में जहरीला रसायन मिलाने का आरोप भी दोनों पर लगा है। ड्रिप लगने की कुछ देर के बाद नेहा बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स ने नेहा को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा इसको लेकर सवाल उठाए गए। तब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। अस्पताल के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो इस बात का खुलासा हुआ। अब हत्या का खौफनाक प्लान डॉक्टर और पुलिस भी हैरान। नोटपैड पर लिखा गया फर्जी सुसाइड नोट, क्योंकि परिजनों के द्वारा कहा गया कि यह नेहा की हैंडराइटिंग नहीं है। नेहा के शव के पास में रखा गया था यह सुसाइड नोट। सल्फर की गोलियां रखकर आत्महत्या दिखाने की कोशिश भी की गई हत्यारों के द्वारा और नेहा की परिजनों को सुसाइड नोट पर शक हुआ था। परिवार ने कहा था कि यह लिखावट नेहा के नहीं है। पुरानी लिखावट से खुलने लगी साजिश की परतें, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। अस्पताल में और कर्मचारियों से पूछताछ की। इसके अलावा तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। तब इस बात का खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, मायके और ससुराल दोनों पक्षों ने कहा है कि उनके बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था और यहीं से पुलिस ने आत्महत्या की जगह पर हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि उसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतिका से हो गई थी। मृतिका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिलहाल इस हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।